नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी फोकस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार बुक का रिव्यू करने जा रहा हूं, जो आपकी 3 मार्कर की है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जो पेपर 2 है मेंस का, वो पूरा कंप्लीट है। 3 मार्कर का वॉल्यूम 1 की बुक का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं, जिसको बहुत लोगों ने देखा है। आज मैं आपके सामने वॉल्यूम 2 का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस बुक का डेमो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एमपीपीएससी फोकस पे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक का एमआरपी लगभग 200 रुपये है, जो आपको डिस्काउंट के साथ विभिन्न साइट्सों और ऑफलाइन लगभग आपको 160 से 180 रुपये में मिल जाती है। इस बुक के अंदर मेंस का पेपर 2 पूरा कंप्लीट है, जिसमें राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र टॉपिक इंक्लूड है। तो आइए हम सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर दिए हैं। तो इसमें अब हम देख सकते हैं जो पार्ट ए है उसके अंदर पूरी यूनिट दी है 5 और पार्ट बी है उसमें पूरी 5 यूनिट दी है। तो पाँचों यूनिट को टॉपिक वाइज उन्होंने इस इंडेक्स में बताया है, जिसमें आपका भारतीय संविधान, प्रमुख आयोग, जवाबदेही एवं अधिकारी, पंचायती राज, लोकतंत्र, भारतीय राजनीतिक विचारक, लोक प्रशासन। वहीं पार्ट 2 में आपका अर्थव्यवस्था, एमपी की अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन विकास, समाजशास्त्र, जनसंख्या एवं स्वास्थ्य को दिया गया है। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस दिया है और उसी के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी 3 मार्कर हो सकते हैं उन सबको लाइन वाइज दिया गया है। साथ ही साथ जो एमपीपीएससी के पुराने पेपर्स हैं जैसे 2019, 2014, इनके भी इसके अंदर मॉडल आंसर दिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक 3 मार्कर के लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो लोग इस बुक को ख़रीद सकते हैं, जिसके बाद आपको 3 मार्कर के लिए अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं इस बुक के अंदर के कंटेंट को, क्या क्या दिया है के अंदर और किस तरह से दिया गया है। तो जैसे इसमें सबसे पहले आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं लोक प्रशासन दिया है, तो उसमें पहले आपका यूनिट 1 को दिया गया है। तो यूनिट 1 का जो आपका टॉपिक हैं उनको पहले लिख दिया है और उससे संबंधित जितने भी 3 मार्कर पॉसिबल हैं उन सबको उन्होंने एक ही जगह लिख दिए हैं। तो जिसमें आपका बेसिक्स क्वेश्चन जैसे संविधान क्या है, राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। वहीं आपको जो आपका एमपीपीएससी 2014, 15 और 19 इस तरह के लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी इसमें दिए हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि 3 मार्कर में आपको सिर्फ 10 वर्ड लिखने पड़ते हैं, तो उसी के अनुसार इस बुक में भी आंसर दिए गए हैं। जैसे आपका 2014 में क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपका सीधा आंसर लिख देना है BN राव। वहीं आपका दूसरा क्वेश्चन था कि महिला जो सदस्य है कितनी थी संविधान सभा में, तो आपका 15 है। वहीं जो आपका पिछले साल 2020 में आपका जो मेंस 2019 का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं जिन पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। तो उसको आपका जो मॉडल आंसर है उसमें ये दिया है कि आपकी विशेषताएं और आपके तीनों विशेषताएं आपने लिख दी। बस आपको इतना सही लिखना है आपको। इसके बाद हम देखें तो यूनिट 2 में आपका कुछ आयोग दिए हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इसी में दिया है। फिर हम आगे देखें तो आपका यूनिट 3 आ जाता है, उसमें भी आपका संविधान का संशोधन 73, 74 और पंचायती राज जैसे टॉपिक्स को दिया गया है। फिर आगे हम देख लेते हैं तो फिर CBO, NGO, SHG ये टॉपिक दिए हैं। फिर जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका यूनिट 4 में आता है, वो ये है कि भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें आपको कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे विचारक दिए गए हैं। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कौटिल्य के अनुसार राजा के कौन से गुण होने चाहिए। तो सीधा इसमें गुण लिखा बीच में और उसके 4 एरो बना के, प्रजा गुण, उत्साह गुण, आत्मसम्मत गुण, अभिकामिक गुण। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ये आपको 3 में से 3 मार्क्स पूरे इसमें कंप्लीट मिल जाएंगे। इसमें आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी। इसके बाद इस बुक में यूनिट 5 दी है, जो लोक प्रशासन की नई यूनिट ऐड हुई है इस बार के सिलेबस में। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन है वो लोग देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे प्रशासन क्या है, तो फिर इसका भी 3 पॉइंट में सीधा इसका उत्तर दे दिया है। फिर मार्क्स के अनुसार प्रशासन का अर्थ समझाइए। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं जो आपका टू द पॉइंट है। अब हम इस बुक का पार्ट भी देख लेते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषय शामिल हैं। तो इसमें हम अर्थशास्त्र का पहले देख लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं आपको। जैसे ICAR के बारे में दिया है। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं तो वेट फार्मिंग जो आपकी आर्द्र कृषि है उसका क्वेश्चन दिया है। झूम कृषि क्या होता है वो क्वेश्चन दिया है। पेट्रो रसायन उद्योग क्या होता है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं।
फिर जो अपन 2017 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या आया था, तो उसमें रिज़र्व मनी के बारे में आया था, तो वो भी इसके अंतर्गत दिया है। फिर आपका टैक्स के बारे में दिए हैं। वहीं आपका जो यूनिट 3 है जिसमें मानव संसाधन विकास वाला चैप्टर आ जाता है, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रश्न दिए हैं जो 3 मार्कर के बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे इसमें कुछ फुल फॉर्म भी दिए हैं, AIM, SETU, इस प्रकार से ये इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वहीं मैंने आपको बताया था कि इस बुक में खासियत ये है कि इसमें करंट अफेयर को भी सम्मिलित किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 क्या है। तो इसका शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को हुआ था। देश के 600 जिलों को कवर कर लगभग 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही इस योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये आपका करंट अफेयर के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग समाजशास्त्र के कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि उसमें कुछ तरह के प्रश्न दिए हैं, जैसे समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो ये आपको सिर्फ 10 वर्ड के अंदर आपको 3 मार्क्स का उत्तर लिख देना है। फिर वहीं समाज की विशेषताएं लिखिए, तो इसको भी आपको सिर्फ 3 मार्क्स के अंतर्गत लिख देना है। ऐसे और भी प्रश्न हैं। तो ये था आपका इस बुक का पूरा रिव्यू। वहीं आप लोग पूछेंगे कि इस बुक को ख़रीदना चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने अभी तक 3 मार्कर के अपने सेपरेट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो उन लोगों को तो बिल्कुल ख़रीद लेना चाहिए। आपका बहुत समय भी बच जाएगा और आपको एकदम पका पकाया भी मिल जाएगा, एक तरह से बोला जाए तो इस बुक की विशेषताएं बता देता हूँ। जैसे सभी प्रश्न के शब्द सीमा के अंतर्गत सरल व सहज भाषा में प्रभावी उत्तर इसके अंदर दिए गए हैं। नए सिलेबस पैटर्न के अनुसार दिए गए हैं प्रश्नोत्तर रूप में। वहीं प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार फ्लो चार्ट, माइंड मैप और बुलेट पॉइंट के थ्रू दिया गया है। और जो आपका लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनके जो आंसर्स हैं वो दिए गए हैं। वहीं प्रश्न के मांग के अनुसार यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। और वहीं प्रत्येक विषय से करंट अफेयर को भी सम्मिलित किया गया है। समीक्षा पब्लिकेशन द्वारा मेंस की 3 मार्कर की 2 बुक पब्लिश हो चुकी हैं। पहली आपकी इतिहास और भूगोल की, और दूसरी जो ये राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र की, जिसका मैं यह रिव्यू दिखा रहा हूँ। वहीं विज्ञान और तकनीकी पेपर 3 और पेपर 4 और 5 की एथिक्स और हिंदी की 3 मार्कर की बुक भी मार्केट में जल्द आने वाली है। जैसे ही बुक आएगी मैं कुछ ही दिनों में आपको रिव्यू दे दूँगा। दोस्तों, यह 3 मार्कर की सीरीज़ की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। ऑफलाइन के लिए मैं आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर शो कर रहा हूँ, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। वहीं अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन के लिए आप फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे आपको 180 रुपये की पड़ेगी और 20 रुपये आपका डिलीवरी चार्ज रहेगा, तो 200 रुपये में आपके घर आ जाएगी। वहीं आपको अगर और इससे भी सस्ती चाहिए तो आप रवि जैन बुक स्टॉल इंदौर से मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको यह बुक आपको 160 रुपये में पड़ जाएगी, जिसमें आपका 40 रुपये का जो डिलीवरी चार्ज है वो इंक्लूड है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप दिए गए नंबर 9770225057 पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप समीक्षा पब्लिकेशन से भी डायरेक्ट इस बुक को मंगवा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर और वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था इस बुक का फुल रिव्यू। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी बुक का रिव्यू करूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट बुक का रिव्यू मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ।